हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चार्जिंग मेथड ऑफ बैटरी। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए बहुत सारी मेथड का यूज किया जाता है, जैसे कि कांस्टेंट करंट मेथड है, कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है, ट्रिकल चार्ज मेथड है, बूस्ट चार्ज मेथड है, फ्लोट चार्ज मेथड है, वगैरह वगैरह। तो हमारे सिलेबस में ये सारी मेथड में से सिर्फ दो ही मेथड है, जो कि है कांस्टेंट करंट मेथड और दूसरा है कांस्टेंट वोल्टेज मेथड। तो इस वीडियो में हम ये दोनों मेथड के बारे में सीखेंगे। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट करंट मेथड की बात कर देते हैं। तो हमारे पास फिलहाल एक बैटरी है जो डिस्चार्ज है, यानी कि बैटरी के अंदर कुछ चार्ज है नहीं, तो हमें वो बैटरी को चार्ज करना है। किसकी हेल्प से? कांस्टेंट करंट मेथड की हेल्प से। हम कैसे उसे चार्ज करेंगे? तो अगर आपको ये मेथड का यूज करना है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तब दो कंडीशन जो है वो दो कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है, यानी कि वो दो कंडीशन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तभी आप ये मेथड का यूज करके बैटरी को चार्ज कर सकते हो। अब वो कौन सी दो कंडीशन है, आओ देख लेते हैं। सो पहली कंडीशन क्या है कि हमारा जो डीसी सोर्स है जिससे हम बैटरी को चार्ज करने वाले हैं, वो डीसी का सोर्स का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल से कई ज्यादा होना चाहिए। जैसे कि अगर हमारा डीसी सोर्स 220 वोल्ट का है, तो उसके सामने जिस बैटरी को हमें चार्ज करना है उसका पोटेंशियल बोल लो या वोल्टेज बोल लो 6, 8, 10, 12 तक होना चाहिए, तब हम ये मेथड का यूज कर सकेंगे। यानी कि हमारा जो डीसी सोर्स है उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा होना चाहिए बैटरी के पोटेंशियल से, तभी जाके ये डीसी सोर्स ये वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकेगी। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि फिलहाल अभी हमारे पास क्या है, डिस्चार्ज्ड बैटरी है जिसे हमें चार्ज करना है। सो डिस्चार्जिंग से लेके चार्जिंग तक बैटरी के, डिस्चार्जिंग से लेके बैटरी के चार्जिंग तक हमें बैटरी को कांस्टेंट करंट देना पड़ेगा। अगर कांस्टेंट करंट नहीं दिया तो हम ये मेथड का यूज करके बैटरी को चार्ज नहीं कर सकते। अब ये चीज को हम एग्जांपल थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक 220 वोल्ट का डीसी सोर्स है जिससे हमें 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है, ठीक है। अच्छा, तो अब इस पे हम फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है। तो पहले तो हम देखेंगे कि डीसी सोर्स का वोल्टेज कितना है, 220, और बैटरी का 10 वोल्ट। तो ठीक है, जो भी डीसी सोर्स का वोल्टेज है वो कई गुना ज्यादा है किससे? बैटरी के पोटेंशियल से। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई यहां पे हो गई। अब हम दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि या नहीं वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो 10 वोल्ट की बैटरी है उसको हम क्या 220 डीसी सोर्स से चार्ज कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं, कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहां पे ये बैटरी को कितने वोल्ट चाहिए? 10 वोल्ट, और हम दे कितने रहे हैं? 220 वोल्ट, यानी कि ये बैटरी चार्ज होने वाली नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिससे करके ये जो 220 वोल्ट है उसमें से 210 वोल्ट हम ड्रॉप करा दे, पोटेंशियल ड्रॉप करा दे, यानी कि इसमें से इतना वोल्टेज हम कम कर दे। अगर इसमें से इतना वोल्टेज कम कर दिया तो 220 माइनस 210 कितना आ गया? 10 वोल्ट। ये 10 वोल्ट हम ये बैटरी को दे देंगे तो बैटरी चार्ज होगी। और हमें पता है कि अगर हमें पोटेंशियल ड्रॉप कराना है या वोल्टेज ड्रॉप कराना है तो हम किस डिवाइस का यूज करते हैं? हम रेजिस्टर का यूज करते हैं। हम एक रेजिस्टेंस ले लेंगे या फिर वेरिएबल रेजिस्टेंस ले लेंगे या फिर बोल लो रियोस्टेट ले लेंगे, सारी चीजें एक ही है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे या फिर आप बोल दो एक लोड लगा देंगे, ठीक है। ये लोड को हम 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे तो ये लोड क्या करेगी? पोटेंशियल ड्रॉप करा देगी। कितना? 220 में से 210 गिरा देगी और बाकी बचे कितने? बाकी बचे 10 वोल्ट। तो ये 10 वोल्ट बैटरी को दे देगी और हमारी बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि यहां पे आपने पोटेंशियल ड्रॉप तो करा दिया, यानी कि V इज इक्वल्स टू IR जो ओम्स लॉ है उसके हिसाब से अगर आपने पोटेंशियल गिराया तो क्या होगा? करंट भी कम हो जाएगा, यानी कि यहां पे करंट वेरिएबल बन जाएगा। और सेकंड कंडीशन में क्या लिख के रखा है? करंट कैसा आपको देना है? कांस्टेंट करंट देना है जब तक बैटरी चार्ज ना हो जाए तब तक।
तो यहां पे तो करंट कैसा हो गया, करंट वेरिएबल हो गया, तो बात बनी नहीं, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, तो हम ये मेथड का यूज करके बैटरी को चार्ज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तब क्वेश्चन आएगा कि सर अब करंट को कैसे कांस्टेंट रखें हम। ठीक है, तो हमें अगर करंट को कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हमें बहुत सारे लैंप लेने पड़ेंगे, यानी कि बल्ब लेने पड़ेंगे, और सारे के सारे बल्ब को हमें पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा, तो बात बन जाएगी, कांस्टेंट करंट मिल जाएगा। कैसे, आओ देख लेते हैं। तो यहां पे मैंने 3 बल्ब या लैंप लेके रखे हैं। ठीक है, आप 3 से ज्यादा भी ले सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट। समझने के लिए यहां पे मैंने 3 बल्ब या 3 लैंप लेके रखे हैं, और सारे जो बल्ब है इंडिविजुअली एक स्विच से, ऑन ऑफ स्विच से मैंने कनेक्ट करके रखे हैं। और ये जो बल्ब है, सपोज कर लेते हैं सबका रेजिस्टेंस, ईच बल्ब का रेजिस्टेंस सपोज आर है, इसका आर, इसका आर, इसका सपोज कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसको हम 220 डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, 220 डीसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, और ये जो पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसे हम सीरीज में ये जो हमारी बैटरी है जिसे हमें चार्ज करना है उसके साथ हम कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये करने से, ये कॉम्बिनेशन लेने से क्या फायदा होगा, तो यहाँ पे 2 फायदे होंगे। तो पहला फायदा क्या होगा, तो पहला फायदा तो ये होगा, ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो क्या करेगा, 220 जो डीसी सोर्स है उसमें से 210 वोल्ट को ड्रॉप कर देगा, गिरा देगा, तो 220 में से 210 गए तो यहाँ पे बैटरी पे कितने वोल्टेज जाएंगे, 10 वोल्टेज जाएंगे, यानी कि बैटरी चार्ज होगी। ठीक है, अब आप बोलोगे सर वोल्टेज तो ड्रॉप इसने करा दिया लेकिन करंट तो वेरी कर रहा है, करंट को कांस्टेंट कैसे रखें। ठीक है, अच्छा वो समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अभी अगर मैं आपको पूछूं कि ये बैटरी में कितना करंट जा रहा है ये डीसी सोर्स से, तो आप क्या बोलोगे, 0 करंट। क्यों 0 करंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो सारी स्विच कैसी है, ओपन है, यानी ये ओपन सर्किट है, अभी कुछ करंट जा नहीं रहा। अगर ये मैं पहली स्विच को बंद कर दूं, ठीक है, पहली स्विच को बंद कर दूं तो यहां से करंट आया। अब आपको पता ही है कोई भी जो रेजिस्टेंस होता है वो अपने आप में से फिक्स्ड करंट को फ्लो होने देता है। तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि अभी जो फर्स्ट बल्ब है स्विच क्लोज कर दिया, तो ये फर्स्ट बल्ब में से सपोज करते हैं 1 एम्पियर का करंट ये बल्ब ने अपने में से पास होने दिया, तो ये जंक्शन में से यहां पे 1 एम्पियर का करंट जाएगा। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो बैटरी है उसका रेटिंग सपोज हम बोलते हैं ये 2 एम्पियर की बैटरी है, तो यानी कि ये जो बैटरी है उसे हमें 2 एम्पियर का कांस्टेंट करंट देना पड़ेगा तब जाके वो चार्ज होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट कैसे देंगे। अब तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक स्विच बंद करी तो यहां से एक लैंप में से 1 एम्पियर आया, अब ये मैं दूसरी स्विच बंद कर दूंगा। अगर दूसरी स्विच बंद करी तो यहां से वापस से 1 एम्पियर करंट आया, अब ये जंक्शन पे 1 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर दोनों साथ मिल जाएंगे, 1 प्लस 1, यानी अब ये बैटरी में 2 एम्पियर का करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यानी कि अब करंट कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये जो हमारी सेकंड कंडीशन है, कांस्टेंट करंट देना है डिस्चार्जिंग से लेके चार्जिंग तक, वो हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी कि ये मेथड का हम अब यूज कर सकते हैं बैटरी को चार्ज करने के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। पहली कंडीशन कौन सी थी, डीसी सोर्स का जो वोल्टेज होना चाहिए वो कई गुना ज्यादा बैटरी के वोल्टेज से होना चाहिए, तो है। दूसरा क्या कंडीशन था कि डिस्चार्जिंग से लेके चार्जिंग तक हमें कैसा करंट फ्लो कराना है, कांस्टेंट करंट फ्लो कराना है, तो ये स्विच बंद करके लैंप को कॉम्बिनेशन, लैंप का कॉम्बिनेशन लेके हमने ये भी कर दिया। ठीक, अच्छा अब आपको क्वेश्चन आएगा कि सर इसमें से कितना कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है वो हम कैसे जाने, ये तो आपने एग्जांपल दिया है। तो अगर आपको जानना है कितना करंट फ्लो हो रहा है कांस्टेंट, सो हमें मालूम है ओम्स लॉ V इज इक्वल्स टू आई आर, सो मैं बोलूंगा I इज इक्वल्स टू V बाय आर। अब मैं बोलूंगा V टोटल बाय रेजिस्टेंस जो है उसका टोटल। ठीक है, टोटल पूरा इसका। अच्छा अब V टोटल क्या होगा वो हम लिखने की कोशिश करेंगे, V टोटल। अब यहां पे हम अज्यूम करते हैं कि जो डीसी सोर्स है उसका पोटेंशियल V के बराबर है। ये बैटरी है जिसमें बहुत सारे सेल होते हैं। अब एक सेल का पोटेंशियल मैं बोलूंगा E के बराबर है, और सपोज यहां पे बैटरी में N सेल है तो पूरी बैटरी का पोटेंशियल NE के बराबर होगा। वापस एक बार, एक सेल का पोटेंशियल E के बराबर तो N सेल का पोटेंशियल NE के बराबर, जो कि बैटरी का पोटेंशियल हो गया। तो यहां पे तो 2 पोटेंशियल है, तो हम क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एक तो डीसी सोर्स का और दूसरा कौन सा बैटरी का NE।
अगर हमने यहाँ पे प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा 220 प्लस 10 230 वोल्ट, जो तो है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो 220 डीसी सोर्स है उसमें से कुछ पोटेंशियल चला गया और बाकी का पोटेंशियल यहां गया, यानी ये जो टर्म है माइनस करनी पड़ेगी यहां से, यानी V माइनस एन ही लिख देंगे हम। ठीक है, अच्छा अब आर टोटल रेजिस्टेंस की बात करें तो कितना रेजिस्टेंस है, तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, पूरा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, उसका रेजिस्टेंस आर के बराबर है। ठीक है, अच्छा अब ये जो बैटरी है उसके अंदर सेल होते हैं, अब सेल का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वो रेजिस्टेंस को हम आर से डिनोट करते हैं। आर मींस व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल। ऐसे कितने सेल है, एन सेल है, तो एन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, एन आर के बराबर होगा। यानी कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस, ये जो वाला जो रेजिस्टेंस है कितना, बैटरी का एन आर, स्मॉल आर सॉरी, ये कैसे कनेक्ट किए गए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट किए गए हैं। और जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम एडिशन करते हैं, आपको पता है, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर प्लस एन आर। तो यहाँ पे लिख लू आर प्लस एन आर। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जिससे करके हम कांस्टेंट करंट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन आएगा कि सर ये रेजिस्टेंस हम कितना ले, ये कैसे हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए यही इक्वेशन को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे, इसको सब्जेक्ट बना देंगे। सो मैं लिखूंगा आर प्लस, ये स्मॉल आर लिखना था, ये एन आर बैटरी का, आर प्लस एन आर इज इक्वल टू वी माइनस एन ई डिवाइडेड बाय आई, नीचे चला गया, आर चाहिए मेरे को, सो आर इज इक्वल टू वी माइनस एन ई डिवाइडेड बाय आई माइनस एन आर। तो ये इक्वेशन से हम रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे V क्या हो गया, सोर्स का पोटेंशियल, N नंबर ऑफ बैटरीज हो गई, E क्या हो गया, एक सेल का पोटेंशियल, I कांस्टेंट करंट यहां से मिल जाएगा, N नंबर ऑफ सेल्स, R यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सिंगल सेल। ठीक है, अब ये जो मेथड है वो मेथड एक ही बैटरी को चार्ज करने के लिए यूज नहीं होती ज्यादातर। क्यों नहीं होती, क्योंकि अगर आपको एक बैटरी को चार्ज करना है तो आपको पता है यहाँ पे दो बल्ब, यहाँ पे स्विच बंद कर दी है तो दो बल्ब कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बर्बाद करते जाएंगे और यहाँ पे बैटरी भी चार्ज होती जाएगी, तो वो कोई ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये मेथड का यूज हम तब करेंगे जब हमें बहुत सारी बैटरी को एक साथ चार्ज करना हो, तब ये कांस्टेंट करंट मेथड का हम यूज करेंगे। ठीक है, अब ये सारी बातें थी कांस्टेंट करंट मेथड की। हम तब देखते हैं कांस्टेंट वोल्टेज मेथड में क्या होता है। वापस से बैटरी डिस्चार्ज है, उसे हमें चार्ज करना है और चार्ज करने के लिए ये मेथड यूज करनी है, तो फिर से दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी जाके ये मेथड का आप यूज कर सकते हो। कौन सी दो कंडीशन है देख लेते हैं। पहली कंडीशन क्या है, जो भी हमारा डीसी सोर्स है जिससे हमें बैटरी चार्ज करनी है उसका जो वोल्टेज है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, किससे, बैटरी से, जिसे हमें चार्ज करनी है। ठीक है, अब जैसे कि अगर डीसी सोर्स है हमारा, उसका अगर 24 वोल्ट है, तो जो बैटरी जिसे हमें चार्ज करनी है उसका पोटेंशियल थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, कितना, 16 18 20 तक हम रख सकते हैं। ठीक है, तभी जाके ये मेथड का हम यूज कर सकेंगे। ठीक है, अब दूसरी मेथड क्या है कि फिलहाल तो बैटरी डिस्चार्ज कंडीशन में है, उसको चार्ज करनी है, तो डिस्चार्जिंग से लेके चार्जिंग तक बैटरी की हमें क्या देना पड़ेगा, बैटरी को कांस्टेंट वोल्टेज देना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके हम ये कांस्टेंट वोल्टेज मेथड का यूज करके बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अब फिर से ये दोनों जो कंडीशन है उसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे कि हमारे पास 24 वोल्ट की एक डीसी सप्लाई है जिससे हमें 10 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करना है। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं, सेटिस्फाई होती है या नहीं। क्या बोला था, डीसी सोर्स का वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, किससे, बैटरी से। तो 24 है और ये 10 की जगह में सपोज 20 लिख देता हूं। ठीक है, तो पास में आ जाएगा। अच्छा, तो पास में है, ठीक है, तो डीसी सोर्स और इसका वोल्टेज थोड़ा सा ज्यादा है तो चल जाएगा। ठीक है, डीसी सोर्स के वोल्टेज ज्यादा है इसका। अब हम क्या करेंगे कि आपको पता है 20 वोल्ट का बैटरी 24 सप्लाई वोल्ट के सप्लाई से चार्ज नहीं हो पाएगा। क्यों, चाहिए कितना, 20 वोल्ट, दे कितना रहे हैं, 24, नहीं ले पाएगा। तो हमें ऐसा करना पड़ेगा जिससे करके ये 24 वोल्ट है उसमें से सपोज 4 वोल्ट ड्रॉप हो जाए।
ठीक है, यानी आपको वोल्टेज ड्रॉप चाहिए 24 में से 4 वोल्टेज ड्रॉप कराओगे तो बचेगा कितना 20, तो 20 जाएगा। ठीक है, उसके लिए हमें पता है वोल्टेज ड्रॉप के लिए हम किसका यूज करेंगे, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल लो, रियोस्टेट बोल लो, लोड बोल लो। तो यहां पे मैंने एक लोड लगा दिया, ये लोड को मैंने दिया 24 वोल्ट, उसमें से 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसने करा दिया, 24 माइनस 4 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 20 वोल्ट। सो हमारी बैटरी चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर लेकिन अकॉर्डिंग टू V इक्वल्स टू IR आपने वोल्टेज ड्रॉप कराया तो एक करंट तो वेरिएबल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे करंट वेरिएबल हो गया तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेथड में की सेकंड कंडीशन में क्या बोला गया है, हमें क्या कांस्टेंट रखना है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, जो कि हमने रख दिया एक वेरिएबल रेजिस्टेंस या रियोस्टेट का यूज करके। बात खत्म हो गई। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होने पे हम ये मेथड का यूज कर सकते हैं। अब ये जो डायग्राम है उसको का सर्किट डायग्राम मैंने यहाँ पे बना के रखा है। कैसे बनाया है देख लेते हैं। 24 वोल्ट का जो डीसी सोर्स है मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, अब उससे हमने ये रियोस्टेट बोल लो या वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल लो, ऐसे करके यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है, और उसके साथ ये जो 20 वोल्ट की बैटरी है जिसे हमें चार्ज करना है वो यहाँ पे कनेक्ट करके रखा है। अब ये जो रियोस्टेट है उससे क्या फायदा होगा, वो क्या करा के देगी 4 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप। तो 24 में से 4 वोल्ट गए तो यहाँ पे 20 वोल्ट बैटरी को मिल जाएगा। ठीक है, और बैटरी चार्ज होती रहेगी। अब अगर ये रियोस्टेट का सिंबल आपको समझ में नहीं आता तो आप ये पूरे सिंबल की जगह पे ऐसे करके ऐसा सिंबल भी बना सकते हो जो वेरिएबल रेजिस्टेंस बताता है, रियोस्टेट बताता है। ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट वोल्टेज मेथड है उसका यूज कमर्शियल पर्पस के लिए होता है। ठीक है, इंडस्ट्री वगैरह में। तो ये सारी बातें थी कांस्टेंट करंट और कांस्टेंट वोल्टेज मेथड के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बैटरी एफिशिएंसी क्या होता है, EH एफिशिएंसी, WH एफिशिएंसी। सो तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।